समाजवादी पार्टी कोरोना महामारी के दौरान परीक्षा कराने के पक्ष में नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से जारी एक खुले पत्र में कहा गया, भाजपा की तरफ से ये हास्यास्पद और तर्कहीन बात फैलाई जा रही है कि जब लोग दूसरे कामों के लिए घर से निकल रहे हैं तो परीक्षा क्यों नहीं दे सकते। खुले पत्र में एक नारा भी लिखा गया है, आइए मिलकर कहें, जान के बदले एग्जाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पत्र में कहा गया है कि भाजपाई सत्ता के मद में ये भी भूल गए कि लोग मजबूरी में निकल रहे हैं और जो लोग घर पर रहकर बचाव करना भी चाहते हैं, सरकार परीक्षा के नाम पर उन्हें बाहर निकलने पर बाध्य कर रही है। अखिलेश यादव ने पत्र में कहा, ऐसे में अगर किसी परीक्षार्थी, उनके संग आए अभिभावक या घर लौटने के बाद उनके संपर्क में आए घर के बुजुर्गों को संक्रमण हो गया तो उसकी कीमत क्या ये सरकार चुकाएगी। उन्होंने कहा, भाजपा ये समझ चुकी है कि बेरोजगारी से जूझ रहा युवा तथा कोरोना, बाढ़ व अर्थव्यवस्था की बद इंतजामी से त्रस्त गरीब, निम्न व मध्य वर्ग अब कभी उसको वोट नहीं देगा। इसीलिए वो युवाओं और अभिभावकों के खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई कर रही है। भाजपा को सिर्फ वोट देने वालों से मतलब है। मालूम हो कि नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं को टालने की मांग छात्रों का एक वर्ग कर रहा है, जिसका विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दल समर्थन कर रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बृहस्पतिवार को कहा कि पेड न्यूज से कहीं ज्यादा खतरनाक फेक न्यूज है। उद्योग जगत के संगठन IAMI की ओर से आयोजित एक डिजिटल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जावड़ेकर ने कहा, फर्जी खबरों के मुकाबले पेड न्यूज बहुत ही हल्का है। फर्जी खबरों में शांति भंग करने की प्रबल ताकत होती है। सोशल मीडिया मंचों पर जनता की राय में छेड़छाड़ कर उसे दिखाना सार्वजनिक जीवन में एक गंभीर खतरे के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरों से दुनिया भर के देश प्रभावित हुए हैं और बहुत से देश इसके खतरे से निपटने के लिए कदम भी उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डिजिटल सामग्री अखबारों के प्रिंट संस्करण से अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। व्हाट्सएप जैसे मंचों से इधर एक संदेश जारी हुआ और उधर जो नुकसान होना था वह हो गया। जावड़ेकर ने ये भी कहा कि पहले हम पत्र सूचना कार्यालय में खबरें पढ़ा करते थे और समाचार चैनलों की खबरों को देखते सुनते थे। हर शाम हम स्पष्टीकरण के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी किया करते थे। आज कोई एक ट्वीट कर देता है तो आप इस पर प्रतिक्रिया अगर समय पर नहीं देते हैं तो आपको बहुत नुकसान हो जाता है। यह सब बिजली की गति से होता है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की अब मसीहा के रूप में पहचान बन गई है। सोनू ने पहले लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने की व्यवस्था की और उसके बाद वे लगातार जरूरतमंद लोगों की भी मदद कर रहे हैं। इसी क्रम में अब एक्टर ने ऑनलाइन क्लास से वंचित बच्चों को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए हैं। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट में हरियाणा के गांव मोरनी की कहानी दिखाई गई थी, जहां बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद सोनू सूद ने उन बच्चों को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए। इस रिपोर्ट में दिखाया गया था कि हरियाणा के एक गांव मोरनी में ना तो अच्छे नेटवर्क हैं और ना लोग यहां स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। ऐसे में बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेने में काफी दिक्कत हो रही है। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 33 लाख को पार कर गई है। विपक्ष लगातार इस मामले पर केंद्र सरकार को घेरने पर लगा हुआ है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस वायरस के चलते देश में 30 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, उसके लिए सरकार के पास अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। राहुल ने ट्वीट कर कहा, एक निष्पक्ष और समावेशी कोविड वैक्सीन पहुंच की रणनीति अब तक होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी इसके कोई संकेत नहीं है। भारत सरकार की लापरवाही चिंताजनक है। इससे पहले 14 अगस्त को राहुल ने कहा था कि भारत कोविड-19 वैक्सीन उत्पादक देशों में से एक होगा। सरकार को कोरोना वायरस के टीके के इस्तेमाल, इसके वितरण की व्यवस्था पर अभी से काम करना चाहिए। गौरतलब है कि बृहस्पतिवार को कोरोना संक्रमण के मामलों में अब तक की सबसे बड़ी उछाल सामने आई है। बृहस्पतिवार को 75,760 नए मामले सामने आए। लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 25 लाख से ज्यादा हो गई है और जांच में भी तेजी आई है।